आज आपका ध्यान और आपको हम डांगरी गांव में लिए चलते हैं। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कई दफा हमारे देश में कोशिश होती है, परंतु शांति प्रिय और शांति की उपमा देने वाले गांवों में अगर इस प्रकार का माहौल बिगड़ने लगे तो हम यूं कहेंगे कि कहीं ना कहीं अपराधियों और आरोपियों को कानून का भय नहीं है। चलिए आज हम आपको डांगरी गांव में लिए चलते हैं। आखिर क्या हुआ डांगरी गांव में? डांगरी गांव के अंदर आखिर ऐसी कौन सी स्थिति आई कि खेत सिंह के जाने के बाद वहां पे पूरी छावनी में तब्दील हो गया। आज इसी मुद्दे और इसी चर्चा पे हम बात करेंगे। डांगरी गांव जैसलमेर से 70 किलोमीटर दूरी पर एक बसा हुआ शांत प्रिय गांव, जिसके अंदर 3 किलोमीटर साइड में रहने वाले खेत सिंह, उनके पुत्र पुत्रियां, हंसमुख परिवार, जबरदस्त जीव प्रेमी। उनको पता ही नहीं था कि उनके किसी एक अनजाने कदम से उनके पिता का साया हमेशा के लिए उनके सर से उठ सकता है। खेत सिंह अपने खेत में रहते थे। गवार की फसल बीजी हुई थी और उसी फसल को चलते देखते वहीं रहते। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि खेत सिंह को भनक लगी कि 3 आरोपी ऐसे हैं जो वहां पर हिरन का शिकार करने के लिए आए हुए हैं। पहले तो खेत सिंह ने यह सोचा कि कोई और होगा, कोई और मकसद होगा, लेकिन जब उन्हें पुष्टि हो गई कि ये किस वजह से आए हैं, तब खेत सिंह अपनी एक टॉर्च उठाते हैं और उन आरोपियों की तरफ चलते जाते हैं। उनके पास हथियार, उनके पास कुछ ऐसी चीजें थी जिससे खेत सिंह को यह बिलीव हो गया था, विश्वास हो गया था कि ये आरोपी कभी भी किसी भी वक्त किसी वन्य प्राणी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दरअसल वो 3 आरोपी जो थे वो हिरन शिकार करने के लिए आए थे। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि खेत सिंह ने उनका विरोध किया, उन्हें समझाया कि आप इस प्रकार का कुकृत्य न करें, आप ऐसा काम न करें, क्योंकि मैं पास में हूं, मैंने आपको देख लिया है। अगर मैं नहीं देखता तो भी अलग बात थी, अब देख लिया है और देखने के बाद में अगर आप हिरन का शिकार करते हैं तो फिर ये गलत बात होगी। लेकिन जो 3 आरोपी थे जिन पुलिस ने डिटेन भी किया है इनको, लाडू खान, आलम खान और खेते खान, इन तीनों को पुलिस ने डिटेन किया है। इनके पास से एक गाड़ी है, वो भी जब्त हुई है। हालांकि बताने वाला तो इस दुनिया में नहीं है कि उस रात उसके साथ क्या हुआ, परंतु पुलिस जिस हिसाब से साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही है, वहां से यह पता लग रहा है कि इतनी बड़ी प्लानिंग थी, इतना बड़ा एक साजिश था। खेत सिंह से वैसे कोई जाति दुश्मनी नहीं थी, ना कोई आपसी कोई दुश्मनी का ऐसा कोई माहौल बना हुआ था, परंतु खेत सिंह ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। बस यही चीजें उन्हें नागवार गुजरी। फिलहाल पुलिस की तफ्तीश में नजर आएगा कि आरोप कितने सिद्ध होते हैं और किस प्रकार से आरोपियों ने खेत सिंह को इस जिंदगी से अलविदा कह दिया। ये तो पुलिस के तफ्तीश में पता चलेगा। लेकिन सूत्रों के मुताबिक खबरें हैं, वो खबरें ये है कि खेत सिंह के साथ उनकी लड़ाई झगड़ा होता है। उनका थोड़ा सा ध्यान है, वो खेत सिंह की तरफ जाता है, हिरन की तरफ न जाकर के, क्योंकि उन्हें ये डर था कि अगर हम इसको यूं ही छोड़ देंगे तो ये जाकर के कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्तियों को बताएगा और इसके बाद में हमें शिकार करने में कहीं ना कोई दिक्कत तो खड़ी होगी और ये दिक्कत खड़ी करेगा। दिक्कत न हो, समस्या क्रिएट न हो, इस वजह से खेत सिंह को जबरदस्त चोट दिया जाता है, जबरदस्त उन्हें प्रताड़ना दी जाती है और प्रताड़ना देते ही वो तीनों वहां से फरार हो जाते हैं। क्योंकि जिस फिराक में वो आए हुए थे हिरन शिकार करने के लिए, इतनी देर में उन्हें ऐसा लगा था कि अब लोग इकट्ठा हो जाएंगे और खेत सिंह को भी हमने चोटिल कर दिया है, तो ये कहीं फोन न कर दे या इसे कहीं इसकी चीख पुकार सुन के कोई आ न जाए, ऐसा कुछ डर का माहौल उनके भय बन चुका था, भीतर बन चुका था, और इसलिए वो वहां से भाग निकले थे। सुबह जब खेत सिंह के पड़ोसियों ने देखा कि आज खेत सिंह बहुत लंबी नींद ले रहे हैं, क्या बात है, चारपाई पर लेटे हुए हैं, नीचे वो गिरे हुए हैं, ऐसी अवस्था में देखा तो हो सकता है कि लोग पहली नजर में यह क्यास लगा लेते हैं कि यूं ही बैठे होंगे, सुबह सुबह का नजारा है। लेकिन जब खेत पड़ोसी उनके वहां गए तो वो देख करके आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उनकी हालात बहुत ज्यादा खराब थी, चोट के काफी निशान थे। ऐसे में उन्हें यह लगने लग गया था कि इनके साथ हो न हो कहीं ना कहीं अप्रिय घटना है जो इनके साथ हुई है।
बस इसी वजह से अप्रिय घटना को ध्यान में रखते हुए वो सीएचसी लेकर के जाते हैं, वहां से उन्हें रेफर कर दिया जाता है तुरंत, और वो एक बड़े हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और वहां पर हालात बिगड़ जाते हैं। जब आसपास के लोगों ने जब ये तफ्तीश की, पता चला चोट के निशान, खून निकला हुआ, खेत सिंह की हालात बहुत खराब। अब खेत सिंह के जब बैकग्राउंड में जाएंगे तो खेत सिंह बहुत ही सिंपल सरल स्वभाव के इंसान, ऐसे में कोई भी उनके साथ झगड़ा क्यों करेगा। उनकी खुद की जमीन थी, न कोई रास्ते का मामला था, न पानी का मामला था। तब लोगों को शक हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ अप्रिय घटना जरूर इनके साथ हुई है। इधर लोगों ने अपने सूत्र निकालने शुरू कर दिए और तब जाकर के पता चलता है कि 3 शिकारी थे, वो यहां आए हुए थे, गाड़ियों के निशान थे, पैरों के निशान थे। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों लाडू खान, आलम खान और खेते खान को डिटेन करती है। उनसे पूछताछ करने के लिए पुलिस अपने मुख्यालय पर ले आई है। इधर गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट करके ये कहा है कि अराजकता की भी हद होती है। भाई, इस देश में कुछ भी हो जाएगा, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई किसी की रक्षा कर रहा है, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन कानून अपना काम करेगा। कब करेगा? जब आदमियों की जिंदगी चली जाएगी तब करेगा। बहुत ही सख्ती से गजेंद्र सिंह शेखावत का जो ट्वीट था, वो ट्वीट आने के बाद में प्रशासन भी हरकत में आता है। कई बड़े नेता हैं, वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लगातार इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं कि खेत सिंह को न्याय मिलना चाहिए। इधर जैसलमेर से उनके गांव को, उनके शरीर को लाने की जो है कवायद में लगा हुआ है प्रशासन। सांगड़ थाना को भी घेरने की पूरी योजना बना ली गई है कि किस प्रकार से सांगड़ थाना है उसको भी घेरा जाए और इस प्रकार की घटना जो हुई है उसको अंजाम किसने दिया। हालांकि 3 आरोपियों को डिटेन तो कर लिया गया है, लेकिन किस हिसाब से उन्हें सजा मिलेगी, कैसे मिलेगी, सांप्रदायिक माहौल न बिगड़े, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एसपी और कलेक्टर ने वहां मोर्चा संभाला। बीती रात को 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी वहां तैनात थे। एसपी ने यह भरोसा दिया कि हमने लोगों से यह विनम्र अपील की है कि वो अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि यहां पर सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की पूरी योजना, चांसेस कहीं ना कहीं लग रही है। और अगर ऐसे में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ा जाता है या बिगड़ जाता है तो फिर बहुत बड़ी घटना हो सकती है, बहुत बड़ा घटना का रूप सामने आ सकता है। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात है कि लोगों में एक तरफ गुस्सा है, नाराजगी है, और उसी नाराजगी के चलते लोग कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग पार्टियां अपने अपने लोगों के साथ धरना प्रदर्शन में आ रही है और डांगरी गांव फिलहाल मुख्य चर्चा का गर्म बाजार बना हुआ है कि कैसे वन्य जीव की रक्षा करते हुए भी कोई आदमी भला अपनी जिंदगी की आहुति दे सकता है। बने रहें आप हमारे साथ, हम मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।